हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और एक मिनट ये भाई, हाँ, पहली बात तो आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है और मेरी तरफ से भी स्वागत है आपका। ठीक है, तो भाई बात करते हैं पहले कि उस दिन मैंने अंतरा हाइड्रोजन खत्म किया हुआ था, 36 वाला लेक्चर था। ठीक है, ये आपका 37 होगा। ठीक है, तो उस दिन मैंने जो खत्म किया हुआ था, आपको खत्म किया हुआ था, आज लास्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, आज सारा कवर कर देंगे, सारी बातें कवर कर देंगे यहीं पे। तो भाई आपका जो करना था वर्ग 18 का, क्योंकि वर्ग 18 में बहुत कम लोग हैं। ठीक है, जेनान, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जिनान है और रेडान है। छह छह तत्व होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही क्या करता है, यौगिक थोड़ा सा बनाता है और सभी लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, कोई नहीं बनाता है। थोड़ा सा इनका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनका उपयोग है। क्या है उपयोग है कि आपका जो उत्कृष्ट गैसें हैं, जितनी भी उत्कृष्ट, इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसें हैं उनका अब वो क्या होता है, मतलब कि उत्कृष्ट गैसों का उपयोग क्या होता है, वो उनकी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भाई बात करते हैं, सबसे पहले इनकी बात करते हैं, थोड़ी सी इनके सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं कि क्या चीजें हैं। तो लिख लेना वर्ग 18, वर्ग 18 के तत्व। ठीक है, इनके थोड़े से परिचय के बारे में जानते हैं कि परिचय कैसे देते हैं, ये क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिखोगे भाई इस वर्ग में कितने वर्ग, इस वर्ग में क्या है भाई, इस वर्ग में 6 तत्व, 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से भाई, कौन कौन से होते हैं? हीलियम, हीलियम He, ठीक है, नियान, दूसरा है नियान Ne, तीसरा क्या भाई आपका आर्गन Ar। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई क्रिप्टान Kr। उसके बाद क्या है जेनान, जिनान या जेनान कहते हैं इसको, जेनान क्या भाई Xe। उसके बाद का है रेडान, रेडान जिसे Rn कहते हैं, क्या कहते हैं Rn होता है। कितने होते हैं भाई, 6 हो गए। हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बात ही समझ कितने हुए भाई, 6 हो गए। ठीक है, यह वायुमंडल में क्या होते हैं भाई, वायुमंडल में लगभग 1% होता है। ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है भाई, उपस्थित होता है। क्या लिख सकते हैं, यह गैसें, यह वायुमंडल में, या फिर लिख सकते हो अति सूक्ष्म मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई, होते हैं। लिख लो भाई इन्हें वर्ग 18 में इसलिए रखा गया है क्योंकि, क्या होता है भाई, क्योंकि, बस समझते रहना बात को, क्योंकि ये समानतः, ये क्योंकि ये समानतः, समानतः क्या होता है भाई, अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय यानी कि अभिक्रिय, कम क्रियाशील या अक्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, परंतु अक्रिय का मतलब जो अभिक्रिया ना करता हो। ठीक है, अक्रिय का मतलब होता है जो अभिक्रिया ना करता हो। ठीक है, बात समझ में आई। परंतु आधुनिक शोध के द्वारा, आधुनिक, आधुनिक शोध के द्वारा पता चला है कि, क्या पता चला भाई, कि अक्रिय वर्ग 18 के तत्व, वर्ग
वर्ग 18 के तत्व विशेष परिस्थितियों में, विशेष लिखते रहना भाई, विशेष परिस्थितियों में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस से कहते हैं। बात को ध्यान से समझना। अब मैंने क्या बोला, अब मैं फिर से समझा देता हूं उसको, ठीक है? फिर से समझा देता हूं। क्या बोला मैंने, क्या बोला? इस वर्ग में क्या होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, सॉरी, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और आपका जिनान और होता है रेडान। 6 होते हैं। अब 6 को बात समझ लेना भाई। अब इन्हें क्या बोला गया? ये वायुमंडल में क्या होता है भाई? अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्या होता है? वायुमंडल में अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित है। इसलिए वर्ग 18 तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग भाई? क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। यानी क्यों? क्योंकि इनके क्रियाशीलता, या अक्रिय गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। क्या होती है भाई? क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, बात समझ में? क्रियाशीलता कम होने की वजह से इनको अक्रिय गैस कहते हैं। लेकिन जो अभी नए मॉडर्न तरीके से रिएक्शन वो चल रहे हैं ना, इसके ऊपर काम जो चल रहे हैं ना बहुत तेजी से, तो पता चला कि भाई ये विशेष प्रकार की इनकी परिस्थिति बनाओगे, यानी कि स्पेशल कंडीशन बनाओगे ना, ये स्पेशल कंडीशन में क्या करेंगे? रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे जिनान करता है। क्या करता है भाई? जिनान करता है स्पेशल कंडीशन। ये सिर्फ स्पेशल कंडीशन में करते हैं क्योंकि साइज बढ़ जाती है। क्या होती है भाई? साइज बढ़ जाती है, जिससे क्या करते हैं? ये रिएक्शन करने लग जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकालना, क्योंकि आयन, जो आयनन विभव होता है इसका कम होने लगता है। ऊपर से नीचे आओगे कम होने लगेगा, तो क्या होता है भाई? इनमें से थोड़े से इलेक्ट्रॉन साइज बड़ी हो जाती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था, वो क्या हो जाता है? कम होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, अस्थायी तो है, लेकिन ये विशेष प्रकार की कंडीशन में ऐसा काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। बात समझ में आई? सिर्फ विशेष प्रकार, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो उत्कृष्ट गैस का मतलब समझना। उत्कृष्ट का मतलब होता है, उत्कृष्ट का मतलब ये होता है कि अक्रिय का मतलब जो रिएक्शन करता ही ना हो। क्या करता हो भाई? रिएक्शन करता ही ना हो। लेकिन उत्कृष्ट का मतलब कुछ और होता है। उत्कृष्ट का मतलब होता है कि वह तत्व या वह पदार्थ जो विशेष सामान्य रूप से रिएक्शन ना करता हो, सामान्य रूप से रिएक्शन ना करता हो, परंतु विशेष परिस्थितियों में वो रिएक्शन करता हो। ठीक है, उसे उत्कृष्ट कहते हैं। यानी कि सामान्य रूप से वो अक्रिय होता है, और विशेष परिस्थिति में लेके जाओगे जिसमें वो कंडीशन में रिएक्शन कर सकता है, उस कंडीशन में यदि रिएक्शन कर लिया तो इसका मतलब क्या है? वो अभिक्रियाशील है, यानी कि उत्कृष्ट। दोनों के पास जो गुण होता है उसकी कहते हैं उत्कृष्ट। ठीक है, और सभी गैस होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। बात समझ में आई? यही बात तो थी, यही बात तो थी। यदि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करिए तो सामान्य सी बातें हो गई इनकी। क्या हुई भाई? सामान्य सी बातें हो गई। यदि मैं इनके क्या करूं भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बातें करूं तो ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो सबको एक बारी बारी से लिख लेते हैं। क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका बारी बारी से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? हो गया? ये इतना हो गया हो, स्क्रीनशॉट लेना भाई जैसे करना हो। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ रफ। अब करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो छोटी छोटी बातें हो गई। क्या हुई भाई? छोटी छोटी बातें हो गई। ठीक है, उसमें हेडिंग डाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो लिखोगे भाई, थोड़ा सा इनके बारे में लिख देते हैं। मेनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ी बहुत लिख लेते हैं। क्या लिखोगे? वर्ग 18 के तत्वों का अंतिम अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? NH2NP6 होता है।
ठीक है, ये इनके पूर्ण रूप से भरे होते हैं। क्या होते हैं, अंतिम वाले कोष जो होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसी वजह से वो अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं भाई, अक्रिय होते हैं। बातें समझ में आई? क्यों अक्रिय होते हैं, कोई पूछे तो बता देना। क्या होता है, इनका जो अंतिम उपकोष होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे, यानी कोई भी कोष कह दो अंतिम, क्या पूरे पूरे ऑर्बिटल में जाके देखोगे, पूरे कोष में जाके देखोगे तो लिखोगे, बोलोगे पूरा उपकोष भरा होता है। क्या होता है, पूरा पूरा ऑर्बिटल भरा होता है, हर एक ऑर्बिटल भरा होता है। इस वजह से वो क्या होते हैं भाई, वो क्या होते हैं भाई, आपके अक्रिय होते। क्यों? क्योंकि उनका पूरा पूरा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से फुल भरा होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई बोलते हैं, अक्रिय बोलते हैं। बातें समझ में आई? हाँ ठीक है, बातें समझ में आ गई। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये NH2 और Np6 होते हैं। तो लिख लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। जैसे मैं लिख लूं पहले हीलियम, कितना होता है 2, कितना 1s2, बस 1s2 होगा। उसके बाद क्या आता है भाई, नियान आता है, कितना होता है 10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6 ही पे होगा। ठीक है, 10 है ना। इसके बाद क्या आता है भाई, आर्गन आता है। आर्गन क्या होता है भाई, आर्गन होता है, कितना होता है 18। 18 क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 हो गया। बातें समझ में आई? अब इसके बाद क्या आता है भाई, क्रिप्टान आता है। क्या होता है क्रिप्टान, कितना होता है 36 होता है। कितना होता है 36 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6। बातें समझ में? इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पीछे वाला का है, ये इसका है, वो इसका है। इलेक्ट्रॉन भरने से पहले ऐसा होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो ये उल्टा हो जाते हैं। क्या होता है भाई, उल्टा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला पीछे आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, और ये वाला पीछे चला जाता है। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 3d10 हो गया। बात समझ में आई? इसके बाद क्या आता है भाई, जेनान आता है। क्या होता है, 1 2 3 4। इसके बाद क्या आता है, जेनान आता है। जेनान कितना होता है, 56 होता है। कितना होता है, 56 होता है। नहीं जोड़ना आता है, 36 में 18 जोड़ दो, कितना आएगा भाई, 36 में 18 जोड़ दो, 36 में 18, 8 6, 8 6 कितना होता है भाई, 14 होता है। 3 1 4 1 5, यानी 54 होगा। कितना होगा, 54 होगा। बात समझ में आई? 54 हो गया भाई। जोड़ लेना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और इसके बाद 3d10, 4s2, 4p6। उसके बाद क्या आता है भाई, 4p के बाद क्या आता है आपका 5s2, उसके बाद 4d10, उसके बाद क्या आता है भाई, ऐसे देख लो, इधर देखना, 1s, 2s, 2p, 3s, सॉरी 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p और 5d और 5f, इस तरीके से। सिक्स एक्स, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, 4p, 5s हो गया। इसके बाद 4d आएगा। क्या आएगा, 4d आएगा। 4d10 कितना हो गया भाई, इतना हुआ 2 4 10 12 18 28 30 36, उसके बाद 38 10 48, कितना बनना है 54। 48 के बाद डी के बाद क्या आता है 5p6 हो जाएगा। 48 6 54 हो गया। अब क्या होता है भाई, ये दोनों भर गया तो ये वाला पीछे हो जाएगा, ये वाला आगे हो जाएगा। तो इसका मतलब समझते हैं ना, मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आप करना चाहते हो तो कर लेना आगे पीछे। ठीक है, ये वाला देखो, ये दोनों बराबर है नहीं, ये भी 5s है, तो मैंने बोला था ना NH2 NP6 है, n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, बराबर देखो n है। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करना भाई, इस तरीके से कह देना इनको। ठीक है, इसी के पास क्या होगा, रेडान होगा। क्या होगा, रेडान में इसमें 36 जोड़ दो, कितना आएगा, 36 जोड़ दो, कितना आएगा भाई 10 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। ठीक है, अरे 36 जोड़ दो। ठीक है, 18 दूनी 36। ठीक है, बात सॉरी 32 होगा ना, 32 जोड़ेंगे। 32 जोड़ना कितना आएगा भाई, 86 आएगा।
ठीक है, 54 + 32। बात समझ गए, बातें समझ गए, और 86 होगा, सॉरी हाँ 86 होगा, ठीक है, बात समझ गया। अब करना भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d10, वो लिखते रहना, आगे पीछे करके लिखते रहना, जैसे मन करे वैसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4p6 के बाद क्या आएगा भाई 5s2 देखो 3d 4p 5s dps 3 4 5, ठीक है, बात समझ में आई। अब खत्म, 3d से शुरुआत हुआ था, अब 4d से शुरुआत होगा। क्या से शुरुआत होगा भाई 4d 10, उसके बाद क्या आएगा भाई 4d 10, उसके बाद 5p6, उसके बाद 6s2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये 4d हो गया, अब आएगा तो वो 4f से शुरू होगा। किससे शुरू होगा 4f से शुरू होगा, 4f10, उसके बाद 5d आएगा 4f14 होगा ना, 4f14 4d10, उसके बाद जो शुरू होगा वो क्या होगा 6p6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आता वो 7s आ जाता। क्या होता 7s, याद करने का तरीका समझो, देखो समझो भाई क्या हुआ। देखो जब n की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, n की वैल्यू बढ़ती है तो s देखो कभी भी 3 से 4 4 से 5 हो रहा है n की वैल्यू, ठीक है, तो s d की वैल्यू या s की वैल्यू तो s, तो वहां से dps हो जाएगा, ठीक है, dps हो जाएगा। देखना ध्यान से समझना, सीक्वेंस में लिखा हूं मैंने, सीक्वेंस में लिखा हूं, समझ लेना, ठीक है। अब देखना 3p यहां से नहीं, यहां से शुरू, जहां से d शुरू होता है वहां की बात करें, d से शुरू होता है वहां की बात करते हैं। देखो 3d 3 4 5, याद करने का तरीका देखो, लिखने का तरीका बिना देख के लिखने का तरीका, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ देखो देखो कहां गया, हाँ ये 3 4 5 dps घट रहा है कि नहीं, s तक हो गया, s खत्म, अब क्या ना 3d था अब 4d शुरू होगा। क्या होगा 3d था अब 4d शुरू हुआ, ये 3 हो गया 4d 4 5 6 dps बात समझ में आई, हाँ बातें समझ गए। अब करना है 5d से शुरुआत तो होगा, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं एक 4f आ जाता है। क्या आता है 4f आया, क्योंकि 3f तो होता नहीं है, इसलिए बीच में 3f तो आया नहीं है, हाँ 4f आता है। तो 4f का जब 4d से शुरुआत करना तो 4d से ना शुरुआत होगी, 4f से शुरुआत होगा। क्या होगा 3d से तो हम शुरुआत कर लेंगे, 4d से शुरुआत कर लेंगे, लेकिन अब जो 5d से शुरुआत करने से पहले एक बार क्या आएगा 4f को भी तो बारी आएगी, 4f होता है, 4f होता है तो 4f की बारी आ गई, 4f 4 5 6 4 5 6 आगे आता तो 7 आता। क्या था 4 5 6 7, तो क्या होता fdps घट रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही ना, ये घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, ये ऐसा होता है। फिर इसके बाद जितने भी जाओगे हमेशा वही यही वाला सीक्वेंस लागू होगा, यही वाला सीक्वेंस, यानी कि आगे जब आता आगे वाला इलेक्ट्रॉनिक मैं बिना देखे बता सकता हूँ। 7s2 के बाद वाला मैं बता दूं आपको क्या आता 5f14, उसके बाद 5f14, उसके बाद क्या आता 6d10 आता, 6d10 आता, फिर उसके बाद 7p6 आता, फिर 8s2 आता। बात समझ में आई ना, वो किसमें कितने लिखना पड़ता है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, ठीक है, सीक्वेंस बता रहा हूं। ये देखो इसके बाद सेम हो जाता, इसके बाद सब सेम हो जाता। बात समझ में आ रही है, इसके बाद सब सेम हो जाता। बात समझ में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका देखना भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसमें मैंने पहले बताया हीलियम में क्या होता है p नहीं होता है तो p छोड़ देंगे, क्या होता है p नहीं होता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन 2 भर देंगे। इन सब में p होता है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो ठीक है, इसमें ये देखो और यहाँ कहाँ गया, ये देखो और ये देखो, बराबर है कि नहीं, 6 6 5 5 4 4 3 3 और 2 2। बात समझ में 3 हो गया, 3 3 और ये 1 हो गया। बात समझ में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, ठीक है। बात समझ में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये बातें समझ जाना भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बात करते हैं इनका सामान्य गुणधर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सामान्य गुणधर्म की बात करेंगे। कौन कौन से इनके सामान्य गुणधर्म होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। बात समझ में, इसको क्या करना लिख लेना,
फिर हम बात करते हैं सामान्य गुणधर्म की। हेडिंग डाल लेना भाई, सामान्य गुणधर्म। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के आता है, बताएगा भाई कि वर्ग 18 का वर्णन कीजिए, तो थोड़ा सा इनके बारे में लिखोगे, ये सारी चीजें लिखोगे छोटा छोटा करके, ठीक है। तो ढेर सारी चीजें हो जाएंगी आपके पास अवेलेबल। जितने गुण जानते हो सब लिख जाना, क्या करना, जितने गुण जानते हो सब लिख डालना। सामान्य गुणधर्म, क्या लिखोगे भाई, सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म देखो कई तरीके से होता है। क्या होता है भाई, कई तरीके से होता है। तो पहला जो पढ़ना है हमें भौतिक अवस्था पढ़नी, क्या पढ़नी है भाई, भौतिक अवस्था पढ़नी है, ठीक है। तो पहले पढ़ लो भाई भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट यानी स्टेट कौन सी इसकी होती है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो ये जानते हो भाई, ये क्या होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है, ये सभी क्या होते हैं, अक्रिय गैस, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं भाई, और एक परमाणु अणु होते हैं। क्या होते हैं, एक परमाणु अणु होते हैं। यानी लिख लो इसके बारे में, क्या लिखोगे भाई, यह अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, स्वादहीन, उसके बाद जल में अल्प विलेय। जल में थोड़ा सा विलेय होते हैं, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। जल में अल्प विलेय एक परमाणु अणु होते हैं। एक परमाणु अणु होते हैं। बात समझ में आई, क्या होता है भाई, एक परमाणु अणु होते हैं, ठीक है। बात समझ गए, बातें समझ गए। हाँ, अब आगे बात करेंगे, इनकी बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं चालकता की। क्या करते हैं भाई, चालकता की। तो अब जानते हो भाई ये क्या करते हैं भाई, ये इनको चालकता क्या होती है, इनकी चालकता तो होती नहीं, लेकिन इनको दाब, अधिक दाब पे और विद्युत देने पर क्या होता है, ये विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं भाई, चमक उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई है, ठीक है। लिख लो भाई, अब इनकी थोड़ी सी चालकता लिख ले, दूसरा लिख लेना, चालकता। क्या लिखोगे भाई, ये अक्रिय गैस होते हैं, यह अक्रिय गैस होते हैं जिससे विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु विद्युत देने पर विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। जैसे बल्ब देखा हो आपने, बल्ब देखा, उसमें कहते हैं ना, क्या करते हैं, आर्गन भरी जाती है, ये जो बल्ब आते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, गैसें भरी होती हैं। गैस भरी, जो आपने ट्यूबलाइट देखा था, उसमें भी गैसें, अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। वो क्या करती हैं, विशेष प्रकार की, जब बल्ब जलता है तो क्या है, देखते हो ट्यूबलाइट आप देखोगे तो क्या होता है भाई, वो जलता है तो उसमें गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट को फोड़ दो वो नहीं जलता है, क्या होता है, ट्यूबलाइट को फोड़ दो नहीं जलता, क्योंकि उसकी गैस निकल जाती है, ठीक है। यही वजह होता है कि उसमें विद्युत धारा देते हैं तो क्या करता है, वो विशेष प्रकार से चमक उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई, चमक उत्पन्न करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई इनका थोड़ा सा गलनांक व क्वथनांक की। किसकी बात करते हैं, गलनांक व क्वथनांक की, ठीक है। तो आप जानते हो भाई क्या होता है भाई, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं भाई, थोड़े से
मतलब कि अव्यवस्थित होते। क्या बोलते हैं? अव्यवस्थित होते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो वंडरवाल होता है वो यानी कह सकते हैं कि अपेक्षा दूसरों के अपेक्षाकृत कम होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या होता है भाई? कम होता है। ठीक है, तो लिख लो भाई गलनांक व क्वथनांक। तीसरा लिख लेना गलनांक व क्वथनांक क्या होते भाई? कम होते। लिख लेना क्या होते, कैसे होते भाई? क्षीण वंडर वाल्स बल के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं भाई? कम होते हैं। क्या होते हैं? या फिर गलनांक और क्षीण होने के कारण गलनांक और क्वथनांक अन्य तत्वों के अपेक्षा कम होते हैं। जो अन्य वर्ग के तत्व होते हैं उनसे क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? वंडरवास जो बल लगते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही क्षीण होते हैं, इस वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जानते ये अभिक्रियाशील करते नहीं है, विद्युत का उदासीन होते, बिल्कुल उदासीन होते, कोई काम करना चाहते नहीं, आलसी है। तो क्या होगा? एक दूसरे से इंटरेक्शन भी कम होता है। एक दूसरे से इंटरेक्शन कम होगा तो क्या होगा? इनके बीच में गलना, अकेले अकेले रहते हैं। पहली बात बोला गया ना, एक अणुक परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? एक अणुक परमाणु होते हैं, मतलब अकेले रहते हैं। अकेले रहेगा तो उसको तोड़ना आसान है भाई। गलनांक गुणांक कम होगा उसका। ठीक है, थोड़ी सी गल दो, दे दोगे गल जाएगा, थोड़ा दे दोगे क्वथनांक हो जाए, उड़ जाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई ना? तो वही चीज है भाई। क्या होते हैं? इनके कम होते हैं, अन्य तत्वों की अपेक्षा कम होते हैं, क्योंकि अन्य तत्व जो होते हैं वो किसी न किसी अणु के रूप में, जैसे नाइट्रोजन है भाई, N2 के रूप में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहती है, इसलिए इसका गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आई? इस तरीके से होते हैं। सभी लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बना के रखते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बनाते, इसलिए इनका क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आई? बातें समझ में। अब जो नेक्स्ट देखना है इसको करते हैं रफ। अब जो नेक्स्ट देखना है हमें, देखना है इसकी विलेयता। क्या होती है भाई? विलेयता देखनी है। तो जानते हो विलेयता, जल में इनकी विलेयता कम होती। क्या थी? अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं भाई? जल में अल्प विलेय होते हैं। ये बहुत ज्यादा इनके कोई काम नहीं है, बहुत ज्यादा इनका काम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा काम है। ठीक है इनका बहुत थोड़ा थोड़ा काम। वो सामान्यतः सबकी तरह होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि आलसी है बिल्कुल ही सब। क्या है? बिल्कुल भाई आलसी हैं। चौथी पॉइंट देखना भाई, विलेयता। विलेयता देख लेना क्या होती है भाई? वर्ग 18 के तत्व जल में अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं भाई? जल में अल्प विलेय होते हैं। अल्प विलेय का मतलब क्या है? बहुत ही कम घुलना। क्या करना भाई? बहुत ही कम घुलना। तो ये जल में बहुत ही कम घुलते हैं, इसलिए कहते हैं इनको अल्प विलेय होते हैं। दूसरी तीसरी बात, चौथी बात थी ये, चौथी बात थी। पांचवी लिख लेते हैं भाई, चौथी थी, पांचवी लिख लेते हैं आयनन ऊर्जा। इनका आयनन ऊर्जा देख लेते हैं भाई, या एंथैल्पी, जो भी कहे, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो भी करना चाहो वो कह सकते हो। ठीक है, तो वर्ग 18 का, वर्ग 18 के तत्वों की आयनन ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान, वही बात जो जानते हो, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है, घटता है। क्यों भाई घटता है? क्योंकि तत्वों का
तत्वों का आकार क्या होता है भाई, बढ़ता है, बढ़ता है। बात समझ के बातें खत्म हो गई, बातें इनकी खत्म। आयनन ऊर्जा क्यों बढ़ता है क्यों कम होता है ये हम समझा देते भाई, आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्यों उच्च होती है इनकी आयनन ऊर्जा, क्यों ज्यादा होती है। देखो क्या होता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 और Np6 होता है। बातें समझे, NS2 और Np6 होता है। एक बात बताना, ये पूरे रूप से भरा हुआ है ना भाई, ये भी पूरे रूप से भरा, ये भी पूरे रूप से भरा हुआ है, तो क्या चाहेगा। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या भाई, आयनन का मतलब क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यही बात तो बोली गई है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वही तो कहते हैं। एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा क्या, सोडियम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता तो निकाल लेता था, बहुत सारे में इलेक्ट्रॉन क्या होता भाई, वितरण पूरी तरीके से नहीं होता, तो इसलिए उसके पे अव्यवस्थित वितरण था। जैसे क्या था भाई, अव्यवस्थित वितरण था, इस वजह से क्या करते थे वो क्या करते थे, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते थे। लेकिन क्या होता है भाई, इसमें क्या है, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये पूरे रूप से भर गया, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ, तो क्या चाहेगा, निकालना चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन चाहेगा निकालना, बिल्कुल नहीं चाहेगा भाई, बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। बातें समझ में, यानी कि आकार का बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर लेते हैं, छठा की बात करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य या उच्च धनात्मक होता है, उच्च धनात्मक होता है। या फिर उनका बिल्कुल नहीं होगा, होगा भी तो बहुत ही अधिक उच्च होगा। क्या होगा, उच्च भी धनात्मक में होगा। क्या होगा, मैंने बताया था भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक में होती, क्या होती है, ऋणात्मक में होती है। और जितनी वैल्यू जिसकी ऋणात्मक ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को देना उतना ही आसान होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो जिसके पास जितनी अधिक ऋणात्मक वैल्यू होगी वो उसका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना उतना ही आसान होगा। बातें समझ में आई थी। यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि भाई देखो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS2 और Np6 है। अरे यार कहाँ लेगा ये, एक ही ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर तो गए, इसके बाद 3 ऑर्बिटल होते हैं टोटल, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर तो चुके हैं, कहाँ दोगे इसको, कोई इलेक्ट्रॉन है क्या उसके पास बचा। हाँ आगे बचा हुआ है, नीचे जाओगे तो बचा हुआ है तो शायद उसमें ले सकता है, लेकिन इतना मुश्किल से लेता है, बहुत मुश्किल से लेगा, तो लेगा भी तो उच्च धनात्मक के रूप में, ठीक है। बातें समझ, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता बिल्कुल शून्य होती है। बातें समझ में बिल्कुल शून्य होती है। ये तो भाई इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब थोड़ा सा एक और बात देख लेते हैं, सातवां देख लेते हैं भाई, सातवां देख ले घनत्व का, किसका देख लेते हैं, घनत्व का देख लेते हैं, ठीक है। सातवां देख लेना, घनत्व। डेंसिटी देख लेते हैं भाई, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई, घनत्व क्या होते हैं भाई, बढ़ते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्यों ऐसा होता है भाई, उनका आकार थोड़ा क्या होता है, आयतन और आकार क्या होता है, आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है, बढ़ने लगता है। बातें समझ में आई भाई, आयतन के साथ भार भी बढ़ने लगता है, भार भी बढ़ने लगता है तो क्या होता है, घनत्व बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं भाई, बढ़ जाते हैं। बात समझ में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, ठीक है। बात समझ, ये तो हुआ क्या भाई, इनका सामान्य गुण, इनका क्या हुआ, सामान्य गुण हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई थोड़ा से इनके सामान्य गुण के साथ साथ हम बात करेंगे थोड़े से इनकी यौगिकों के बारे में। कौन से यौगिक बनाते हैं भाई, जिनान ही एक यौगिक बनाता है। क्या करता है भाई, जिनान ही एक यौगिक बनाता है जो कि 3-4 तरीके से यौगिक बना सकता है। क्या कर सकता है भाई, जिनान 3-4 तरीके से बना सकता है, ठीक है। तो भाई हम इनका 2 तरीके से यौगिक देखेंगे, जिनान के यौगिकों की बात करेंगे, ठीक है, जिनान के यौगिकों की बात करेंगे। बस इनका स्ट्रक्चर देखना है आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर देखना है आपको।
लिख लेना भाई इनका जिनांकीय यौगिक। जिनान के यौगिक आपको देखने क्या करने भाई, जिनान के यौगिक। देखो जिनान के यौगिक दो ही तरीके से बनाता है, एक तो फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है भाई, एक तो फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, दूसरा ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दो ही तत्वों से, दो ही लोग से वो अभिक्रिया करता है। सिर्फ किससे करता है भाई, फ्लोरीन से करता है और F2 से करता है और H2O से यानी जल से करता है। बस दो लोग से करता है, और एक के साथ जल के साथ करेगा तो क्या करेगा, ऑक्साइड बनाएगा, और फ्लोरीन के साथ करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। बस बात यही करते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से लिख लेना, लिख लो भाई। जिनान दो प्रकार का यौगिक बनाता है। पहला हेडिंग डालते भाई, पहला है जिनान फ्लोराइड, जिनान के फ्लोराइड, जिनान के फ्लोराइड। फ्लोराइड कौन से होते हैं भाई, जिनान के कितने फ्लोराइड होते हैं, 3 फ्लोराइड होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3 फ्लोराइड्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 फ्लोराइड होते हैं। लिख लेना, जिनान के 3 फ्लोराइड होते हैं। कितने भाई, 3 फ्लोराइड होते हैं। क्या होते हैं, 3 फ्लोराइड। कौन कौन से होते हैं भाई, पहला लिख लेना XeF2, दूसरा लिख लेना XeF4, और तीसरा जो है आपका वो है XeF6। बात समझ लेना, बात समझ लेना। आपने संकरण पढ़ा होगा तो आप जानते हो भाई जिनान क्या होता है, देखना ऐसे। इसीलिए कहते हैं ना कक्षा 11 अच्छे से पढ़ के आते हो तो बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, ये होता है NS2 और NP6 होता है। ठीक है, इधर D होता है। ठीक है, D होता है, मान के चलो मेरे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पहले क्या था, ये था 1 2 3 4 5 6, यही था। अब आपको क्या करना है, अब 1 इलेक्ट्रॉन देखना, 1 इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेड से संकरण पड़े हो ना, एक्साइटेड यहां से 1 इलेक्ट्रॉन में इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। कितने ऑर्बिटल खाली हो गए, 2 ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल को साझेदारी करने के कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ठीक है, बीबीटी में पढ़े हो, यानी कि यहां पर क्या होगा, 2 फ्लोरीन आ सकता है। कितने, तो क्या बनाएगा भाई, XeF2 बनाएगा। बात समझ गए। अब क्या करना भाई, इसका इलेक्ट्रॉन यदि मैं चाहूं तो इसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पर दे दूं। क्या कर सकता हूं भाई, इसका इलेक्ट्रॉन यदि यहां पे दे दूं तो क्या होगा, क्या होगा, इसका मतलब 1 2 फ्लोरीन यहां पे भी आ जाएंगे, 2 फ्लोरीन यहां पे भी, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। यानी कब कितना यौगिक बनाएगा, XeF4 बनाएगा। या काम क्या कर सकते हैं भाई, इसका उठा के यहां पर दे दे। क्या करे, इसका उठा के यहां पर दे दे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो कितना बनाएगा भाई, XeF6 बनाएगा। क्या करेगा, F6 बनाएगा। इससे ज्यादा नहीं बना सकता। इसको मत उठा के दे देना, इसको उठा के मत दे देना, वो देगा ही नहीं, उसके पास इतनी क्षमता नहीं। बस इतना कहा भाई इनफ है। एक तो पहली बात मैं कर नहीं रहा था, मैं कर रहा हूं तो मैं पी का दे रहा हूं, तो उससे भी खुश ना हो कि आप इसका ले रहे हो, तो नहीं मैं उसका दूंगा ही नहीं, मैं उसका दूंगा ही नहीं, क्योंकि वो अंदर इतना अंदर होता है ना, इतना अंदर होता है ना कि वो उसके साथ अट्रैक्शन रहता है नाभिक के साथ, वो नाभिक के साथ जुड़ा रहता है, तो वो छोड़ता नहीं है नाभिक। उसको क्या करता है भाई, नाभिक छोड़ता नहीं है। इसलिए इसने कितना बनाता है भाई, सिर्फ XeF2 XeF6 और XeF4 और XeF6 बनाता है। 3 तरीके से बनाता है। ठीक है, बस तीनों को क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर पढ़ लेने। क्या करने भाई, स्ट्रक्चर पढ़ लेने हैं। ठीक है, बातें समझ में आई, क्या करना भाई, स्ट्रक्चर पढ़ लेना है इनका। स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इनका उपयोग देख लेंगे, जिनानु का उपयोग, यौगिकों का उपयोग देख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, उपयोग देख लेंगे भाई। देखना, पहला लिख लेना भाई XeF2। अब इसमें क्या करना है, आप जानते हो भाई XeF2 है तो आप संकरण निकालो भाई। संकरण क्या होगा भाई, XeF2 में क्या संकरण होता है, मैंने पहले बताया था भाई। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, कितने होते हैं, NF2 और NH2
और Np6 यानी कि दो और 4 8 होते हैं। Xc के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 प्लस कितने फ्लोरीन है? कितना फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन। कितना? 2 फ्लोरीन। सभी मोनोवैलेंट है यानी 2 को जोड़ देंगे बटे 2, क्या हो जाएगा भाई? 10 बटे 2 बराबर 5। 5 के लिए क्या होगा? sp3d2 हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। क्या होगा? sp3d हो जाएगा। sp3 XeF2 में sp3d संकरण होता है। क्या होता है? sp3d संकरण होता है तथा इसकी संरचना रेखी होती है। क्या होती है? रेखी होती है तथा बंद कोण कितना? 180 अंश होता है। इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है? 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। कौन कौन से भाई? देखना, Xe इसका sp3d है तो क्या होगा भाई? ऐसा कुछ बनना चाहिए आपका, ऐसा ऐसा ऐसा। आप जानते हो इसमें मैंने बताया था लोन पेयर सबसे पहले कहां बैठता है? यहां पे आके बैठता है। क्या करता है? यहां पे लोन पेयर बैठ गया यहां पे फ्लोरीन। अब देखा कैसी संरचना है? संरचना कैसी? रेखी है। कोण कितना होगा? यानी कि इनमें sp3 संकरण हो गया, बंद कोण कितना होगा? 180 हो गया, और कितना? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, और ये रेखी संरचना हो गया। रेखी संरचना ठीक है, रेखी संरचना हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ये इन तरीके से होता है, इस तरीके से इनका फ्लोराइड होता है। क्या होता है भाई? इनका फ्लोराइड इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं उसको रफ कर रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं भाई XeF4 में। ठीक है, XeF4 में अब लिखना बहुत आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, आपको लिखना बहुत ही आसान हो गया। अब समझना भाई, अब समझना इस पे समझना क्या होगा भाई। मैं हेडिंग डाल रहा हूं XeF4। ठीक है, XeF4 क्या लिखोगे? इसमें क्या होता है भाई? sp3 क्या होता है भाई? Xe निकाल लो, XeF4। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि भाई आपको निकाल के ज्यादा बेहतर होगा। क्या होगा? Xe 8 + 4 कितना होगा? बटे 2 बराबर 6 का 8 8 4 12 12 2 आएगा, 6 आएगा। 6 का मतलब क्या होगा भाई? sp3d2 होगा। क्या होगा? sp3d2। 8 4 क्या होगा भाई? 8 और 4 कितना होता है? 12। 12 में 2 को भाग दोगे 6 आएगा, इतना आएगा, यानी sp3d2 होता है। संरचना कैसी बन जाएगी भाई? देख लेना जरा। Xe अष्टफलकी होगा। क्या होगा? अष्टफलकी होगा। कितने लोन पेयर है भाई? कितने? 4 बंद हो गए तो 2 लोन पेयर बचेंगे। 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर जानते हैं यहां पे बैठते हैं। ठीक है, F F F F यानी कि वर्गाकार, तथा इनकी संरचना वर्गाकार होती है। बंद कोण 90 अंश होता है तथा वह 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। बस बना लो भाई, XeF मैंने पहले ही बताया था। उनमें क्या होता है?
टीबीपी में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या होता है भाई, sp3d वाले में क्या होता है, लोन पेयर यहाँ पे समतल में आके बैठता है और सभी लोग में ऊपर ऊपर बैठता है। पहले यहाँ पे एक्सियल पॉइंट बढ़ता है, क्या बढ़ता है भाई, एक्सियल पॉइंट पे। दो लोन पेयर दोनों मैंने बैठा दिया, लो बैठ गए। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, कैसा दिख रहा है, वर्ग की तरह दिख रहा है ना, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर में भाग लेंगे नहीं, इसको हटा दो, क्या दिखा, वर्ग दिखा, तो इसको बोलते हैं वर्गाकार। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्गाकार बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, वर्गाकार। ठीक है, बात समझ में, इस तरीके से कर लेंगे भाई, इस तरीके से कर लेंगे। बात समझ में आई ना, इसको करते हैं रफ। फिर आप स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहना भाई, टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, तो भाई आप क्या करते हो, टाइम का देखते हुए क्या करो, फटाफट करते चलते। अभी इसका उपयोग भी देखना, ठीक है, इन सभी का मतलब कि यौगिकों का, सॉरी यौगिकों का नहीं, इनका तत्वों का उपयोग भी देखना हमें। ठीक है, बात समझ में आई। अब लास्ट पे चलते हैं, लास्ट पे चलते हैं भाई, XeF6 क्या होगा भाई, 6 और एक 7, 7 होता है, तो 7 का मतलब क्या हुआ भाई, sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, लिखोगे इनमें या इसमें क्या होता है भाई, इसमें sp3d3 हो जाएगा ना। अरे 8 8 6 14, 14 में से 2 भाग दोगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 के लिए sp3d3 हो जाएगा। संकरण होता है, ठीक है, संकरण होता है। अब बात करते हैं भाई, sp3d3 हो गया, संकरण होता है, तो कोण कितना होना चाहिए भाई, कोण कितना होना चाहिए, एक ही बंद युग्म है, कितना, एक ही बंद युग्म में कोण कितना होता है, पंचकोणी, पंचकोणी पिरामिडी होता है। क्या होता है भाई, पंचकोणी संरचना, ऐसा लिखना, संरचना, संरचना पंचकोणी पिरामिडी, पिरामिडी होता है। क्या होता है, बंद कोण 72 अंश होता है, वह एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है। देखना भाई, XE 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पंचकोणी हो गया, एक इधर एक इधर। बात समझ में आई, लोन पे कितना, एक है, एक मैंने बैठा दिया ऊपर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, देखो 6 हो गया फ्लोरीन, 5 एक प्लेन में, एक वो दूसरे प्लेन में। ठीक है, तो इसका कोण कितना हुआ, 72 अंश। ठीक है, संकरण क्या हुआ, sp3d3, रेखी क्या, संरचना कैसी, पंचकोणी, पंचकोणी है ना, ये 5 कोण, एक एक पिरामिड निकला हुआ ऊपर, तो एक पिरामिड बोलेंगे, 2 पिरामिड होता है, 2 पिरामिड, दुई पिरामिड बोलते हैं, पंचकोणी पिरामिडी। ठीक है, पंचकोणी पिरामिड, ये बात हुई खत्म, बात हुई इनकी खत्म। अब बात करेंगे ज़ेनान के ऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं भाई, ज़ेनान की ऑक्साइड की बात करते हैं। तो ज़ेनान के जो ऑक्साइड होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं भाई, ज़ेनान के जो ऑक्साइड होते हैं, सिर्फ क्या होता है भाई, हमें जो पढ़ना है ट्राई ऑक्साइड पढ़ने, क्या पढ़ने भाई, ट्राई ऑक्साइड पढ़ने। वैसे हैं तो बहुत सारे ऑक्साइड इसके, ठीक है, क्या होते हैं भाई, डाई ऑक्साइड भी होते हैं। ठीक है, ट्राई ऑक्साइड ही मिलते हैं इसके, और डाई ऑक्साइड ये सब थोड़े से कम मिलते हैं। क्या करते हैं भाई, कम मिलते हैं। डाई ऑक्साइड भी होता है लेकिन वो थोड़े से कम मिलते हैं। तो हमें जो पढ़ना है, एक ही प्रकार का पढ़ना है, वो पढ़ना है ज़ेनान का ट्राई ऑक्साइड। में डाई ऑक्साइड भी बता देता हूँ, क्या करता हूँ भाई, डाई ऑक्साइड भी बता दूँ, संरचना मैं उसकी बता देता हूँ। ठीक है, मैं उनकी भी संरचना बता देता हूं। आप संरचना तो निकाल ही लोगे, आप संरचना तो आप निकालोगे फटाक से, बहुत इजी है। क्या भाई, बहुत ही ज्यादा इजी है संरचना इनकी। ठीक है, समझ गए ना, संरचना क्या होता है, बहुत इजी होती है। ठीक है, तो लिख लेना, ज़ेनान के ऑक्साइड, ज़ेनान के ऑक्साइड क्या होते हैं, यह निम्न प्रकार से होते हैं।
ठीक है, निम्न प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है भाई, पहला होता है कि आपका XeO2 एक होता है, दूसरा जो होता है आपका XeO3। बस इसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैं इसकी भी स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो पहला डालना है XeO2, क्या लिखोगे भाई सर, पहले क्या लिखोगे, इनमें कोण कितना होता है भाई, कितने, 4 बंद बना, 4 बचा 2, 2 + 2 कितना हुआ, 2 + 2 कितना हुआ, Xe, समझ जाओ Xe क्या हुआ भाई, इसका समझना, 8 होगा, 8 होगा XeO2। ये डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट को इसको एटम को जोड़ेंगे नहीं, /2 हो जाएगा, /2 बराबर 4। 4 का मतलब क्या हुआ भाई, 4 का मतलब क्या, sp3 हो गया। क्या हुआ, इनमें sp3 संकरण होता है। और क्या बोलेंगे भाई, sp3 संकरण होता है, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते भाई, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो बातें करते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, इनकी संरचना, इनकी संरचना क्या होती है भाई, क्या होती है, यानी कि क्या होगी, रेखा त्रिकोणीय होती, कोणी होती, क्या होती, कोणी होती है। ठीक है, कोणी होती है। देखना कैसे, समझना, देखो Xe, आप क्या sp3 संकरण का मतलब क्या है, चतुष्फलकी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चतुष्फलकी होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने, 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर भाई, 2 लोन पेयर, यहाँ बैठ गए, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, कोणी हो गया कि नहीं, एक कोण दूसरा कोण। ठीक है, इसमें कोणी हो गया, या बी से भी कह सकते हो थोड़ा सा, लेकिन कोणी कहना ज्यादा बेहतर होगा। क्या होगा भाई, कोणी कहना ज्यादा बेहतर होगा। बातें समझ में आई, बातें समझ गए हो, ठीक है, बात समझ में आई, इस तरीके से होता है। अब इसी तरीके से sp3d का हो गया, सॉरी XeO3 का होगा भाई। ठीक है, उसका अभी क्या होगा भाई, पिरामिडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरामिडी हो जाएगा। XeO3 क्या, इनमें क्या होता है भाई, sp3 संकरण होता है। इनकी संरचना, इनकी संरचना क्या होती है भाई, पिरामिडी होती है। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। क्या होते हैं, एक एकाकी युग्म होते, देखो चतुष्फलकी होना चाहिए, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यानी क्या हुआ है, पिरामिड हो गया कि नहीं, पिरामिड हो गया। बातें समझ में, इस तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं भाई हमारे, ये बातें देखो, यहां तक क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से दिख रहा है पिरामिड की तरह, यानी कि 3 बिंदु यहाँ पर देखो, एक बिंदु, एक यानी पीछे है, इसको उठा के ऐसे ऐसे देखो, पिरामिड दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे एक इधर, एक तरीके से समझ जाओ, एक ऐसे ऐसे, और एक इधर, इधर तीसरा। ठीक है, पिरामिड के दिख रहा है कि नहीं, तीनों तीनों, तो ये बोलते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, पिरामिडी हुआ। क्या हुआ भाई, पिरामिडी हुआ। ठीक है, बात समझ में, इस तरीके से बात करने वाले हैं कि इनकी ये तरीके होते हैं। अब भाई बात करेंगे इनके, किसकी बात करेंगे भाई, बात करते हैं इनके उपयोग की। उपयोग का मतलब होता है कि इनका, जैसे कि ज़ेनान का उपयोग क्या होगा, आपका क्रिप्टॉन का क्या उपयोग कर सकते हैं हम, हीलियम का क्या उपयोग होते हैं, नियान का क्या उपयोग होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, जो चेक करेंगे वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जब हम दूसरा वाला चैप्टर, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है खत्म है पूरा तरीके से। ठीक है, ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म है। जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो वहां पे थोड़े से इनका उपयोग कर देंगे, छोटा सा है, सबका अलग अलग करके डिवाइड करके करना है। ठीक है, बातें समझ में आई, तो उसको हम कर देंगे अलग से। बात समझ में आई, तो चलिए भाई, यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई जानते हो आगे क्या करना है आप लोग को। ठीक है।